Hello students, myself Pushpa and we are doing maths of class 9th. Today we will do chapter 12 that is Heron's formula. So let's begin. Heron's formula क्या है? Heron's formula is formula derived by a great mathematician whose name is Heron. Heron formula एक great mathematician थे from Egypt. Heron उनके नाम पर है. इन्होंने ज्योमेट्रिकल शेप्स पे काफी काम किया था और काफी फॉर्मूलाज पे डिराइव किए थे. इन्होंने ट्रायंगल का फॉर्मूला, इफ ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन, ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है और उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए फॉर्मूला दिया था इन्होंने, और उस फॉर्मूले को आज हम हेरोन्स फॉर्मूला के नाम से ही जानते हैं. ठीक है, आज हम ये करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला. स्टार्टिंग से करते हैं. हेरोन्स फॉर्मूला करने के लिए पहले आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए. पहले मैं आपको पेरीमीटर बताती हूँ. व्हाट इज पेरीमीटर? वैसे तो 9th क्लास तक आते आते सबको पेरीमीटर पता चल जाता है, फिर भी एक बेसिक टर्म है, हम स्टार्ट करते हैं. पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी क्लोज्ड शेप है, whether it is triangle, whether it is rectangle, क्लोज्ड शेप की जो आउटर बाउंड्री होती है, आउटर बाउंड्री, उसको हम पेरीमीटर कहते हैं. तो कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे बोलते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए शेप. कोई भी क्लोज्ड शेप है उसकी जो सारी साइड्स का टोटल है, सम है, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर. ठीक है. और एरिया क्या होता है? व्हाट इज एरिया? जो इनसाइड स्पेस होता है. ठीक है, इनसाइड स्पेस को हम एरिया कहते हैं. इसके इनर जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड, ये कितना स्पेस ऑक्युपाई, दैट इज कॉल्ड एरिया. सो पेरीमीटर इज आउटर बाउंड्री एंड एरिया इज इनर स्पेस. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपने लास्ट क्लासेस में क्या किया है? मोस्टली हमने एक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का किया, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. आया यार? यही किया है ना अब तक हमने. कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है या इक्विलैटरल ट्रायंगल है या आइसोस्लेस है, स्केलिंग है, सब में हमने यही फॉर्मूला लगाया अब तक. राइट एंगल है तो हम इसको बेस लेते हैं, इसको हाइट लेते हैं, कर देते हैं हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सिमिलरली इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हम उसमें पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हाइट निकालते हैं, उसके बाद फिर ये फॉर्मूला बेस एंड हाइट अप्लाई करते हैं. तो कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें हमें ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है और हम डायरेक्टली बिना हाइट निकाले एरिया निकाल सके, बिना हाइट निकाले तीनों साइड सप्लाई की और एरिया निकल जाए. ये फॉर्मूला किसने दिया है? हेरोन्स ने दिया है. और इस फॉर्मूले को फिर हम क्या कहते हैं? हेरोन्स फॉर्मूला. आज हम यही डिस्कस करेंगे. और जो हमारी एक्सरसाइज 12.1 है 9th क्लास की, वो होल हेरोन्स फॉर्मूला पे ही है. कोई अनदर फॉर्मूला इसमें है ही नहीं है. सो हेरोन्स फॉर्मूला को अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए. सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करती हूँ, फिर एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ. फॉर्मूला ट्रायंगल तो आपको सबको पता है. ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड शेप ऑफ थ्री साइड्स. थ्री साइड्स है ए बी सी. किसी को भी आप ए बी सी कोई भी नाम दे सकते हो. ये नहीं है कि इसी साइड को ए देना है, इसको भी हम ए कह सकते हैं, इसको भी ए बी सी. ठीक है. देन हेरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले क्या आता है? एस. एस मींस सेमी पेरीमीटर. अभी मैंने आपको पेरीमीटर बताया था, अब सेमी पेरीमीटर क्या हो गया? सेमी वैसे भी क्या हो जाता है? हाफ. दैट इज सेमी पेरीमीटर क्या है? हाफ ऑफ पेरीमीटर. और पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. ऑल साइड्स, और हमारी साइड्स कौन कौन सी है? ए बी सी. ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज पेरीमीटर, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज सेमी पेरीमीटर. हेरोन्स फॉर्मूला में एस यूज होगा. ठीक है. दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2. वेयर एबीसी क्या है? वेयर ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल. ठीक है. फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? इक्वल्स टू एस. अंडर रूट में आएंगी ये साइड टर्म्स. एस माइनस ए दैट इज फर्स्ट साइड
s माइनस बी s माइनस सी। इट मीन्स जो हमारा सेमी पेरीमीटर है एक बार तो वो सिंगल अकेला आएगा, फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा s माइनस ए, वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ब्रैकेट क्लोज, देन अनदर ब्रैकेट में क्या आएगा s माइनस बी, दैट इज सेकंड साइड माइनस करनी है हमें s में, ब्रैकेट क्लोज, और फिर थर्ड ब्रैकेट में s माइनस सी, इट मीन्स थर्ड साइड को माइनस करना है s में से। ठीक है, हम ए बी सी इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी को भी ए बी या सी तीनों में से रोटेट करके नाम दे सकते हैं। गॉट इट? फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, उसके बाद तो स्टेप वाइज अपने आप ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। क्या लेंगे? फर्स्ट s, देन s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी, और पूरी की पूरी सारी टर्म्स अंडर रूट में रहेंगी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लेते हैं तीनों साइड्स को अलग अलग हम मान लेते हैं, a को हम मान लेते हैं 12, b को 20, c को 16 ले लेती हूँ। ठीक है, अब इसका s निकालते हैं हम, a कितना है 12 प्लस b 20 प्लस c 16 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ गया ये 12 प्लस 20 प्लस 16 48 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 24, s 24 आ गया। अब एरिया अंडर रूट लिया, s क्या है हमारा 24, फर्स्ट ब्रैकेट में 24 माइनस फर्स्ट साइड a साइड दैट इज 12, सेकंड ब्रैकेट में 24 माइनस b दैट इज 20, और थर्ड ब्रैकेट में 24 माइनस c दैट इज 16। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में 24 एज इट इज आ गया, 24 माइनस 12 कितना हो गया 12। ये जो ब्रैकेट्स होती हैं ये यहाँ डॉट लगाइए चाहे ना लगाइए, इट मीन्स ये आपस में इनकी मल्टीप्लिकेशन है, या मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। अब 24 माइनस 20 क्या आ गया 4, एंड 24 माइनस 16 8 आ गया। अब आपके पास एक तो ये है कि इन सबको मल्टीप्लाई करो फिर इसका अंडर रूट निकालो, दैट इज वेरी लेंथी एंड बड़ा ही डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है, बच्चे नहीं कर पाते। हम क्या कर लेते हैं, इनको स्मार्टली ब्रेक कर लेते हैं या रीग्रुप कर लेते हैं। रीग्रुप यानी एक दूसरे से मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हैं, या ब्रेक कर लेते हैं इसके फैक्टर्स में। मैं आपको ब्रेक करके दिखाती हूँ इसके फैक्टर्स में। जैसे 24 को ब्रेक कर लेते हैं हम, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको 2 टाइप से कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ 12 दिख रहा है, इसको 24 को भी हम 2 12 जा 24 हो गया, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं एक तरीके से। तो और 12 को एज इट इज लिख लिया, ठीक है। और फिर 4 है, इसको 4 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 2 जा 4, और 8 है, इसको भी कैसे ब्रेक कर सकते हैं, या तो 4 2 जा 8 कर लो, या 8 को 2 में ही ब्रेक कर दिया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, अब ये 12 2 है, अंडर रूट से बाहर निकलने के लिए, अंडर रूट को काटने के लिए क्या चाहिए हमें, अंडर रूट किससे कटता है, स्क्वायर से। जब अंडर रूट के अंदर किसी भी टर्म का स्क्वायर होगा, मान लीजिए ये हमारे पास 12 है, ये 12 2 टाइम्स है, इसका स्क्वायर है, तो अंडर रूट कट जाएगा और खाली एक 12 बाहर आ जाएगा। समझ में आया? इट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अंदर, अगर अंडर रूट के अंदर हमारे पास 2 टर्म है तो वो एक बाहर आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, एक का अंडर रूट खत्म हो जाएगा। 12 2 थे, एक बाहर निकाल लिया, 12 का अंडर रूट खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 2 बचे हैं हमारे पास। 6 में से हाफ 2 की जगह एक बाहर आएगा, और 6 है तो कितने बाहर आ गए, 3 बाहर आ गए। क्या हो गया ये, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 12 जा 96। आंसर क्या आ गया, 96 आ गया हमारे पास। अब मैं आपको एक बार इनको और ब्रेक करके दिखाती हूँ, इन सबको दूसरे तरीके से इनको ब्रेक करके दिखाती हूँ। 2 इसको अगर हम इस 12 को भी और आगे ब्रेक कर सकते हैं, या हम इन्हें 4 और 8 को भी कर सकते हैं। एक बार तो हमने इन्हें 4 को बिल्कुल ब्रेक कर दिया था, अब दूसरे से बस अपने थोड़े दिमाग को दौड़ाना है फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर की तरफ,
और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। फैक्टराइजेशन आपको आता होगा, नहीं तो आप मेरी वीडियोस में भी फैक्टराइजेशन देख सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखते हैं। इसमें 4 भी दिखे है और 24 है। 6 4 जा 24 हो गया ब्रेक। 12 को ब्रेक कर लेते हैं। 6 है ना, यहाँ 6 दिखे है, 12 को ब्रेक कर लिया, 2 6 जा 12, ठीक है। 4 को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि 8 दिखे है। 4 4 जा 4 को ऐसे ही रहने दिया, 8 को ब्रेक कर लिया, 4 2 जा 8, ठीक है। यानी कि आपको अपने दिमाग में फैक्टराइजेशन लगा के ऐसे ब्रेक करना है। अगर आपको इतना या तो उसको फिर बिल्कुल ही उसके सबसे सिंपलेस्ट फैक्टर बनाते जाइए, नहीं तो 2 ऐसे फैक्टर बना लीजिए जिनको आप रीग्रुप कर सकते हो या बाहर निकाल सकते हो। अब हमने इसको किया तो 6 1 2 6 आ गए, एक 6 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब 1 4 2 4 भी हमारे पास 2 है तो एक बाहर निकल गया। अब बचा क्या, 2 2 2 2 है, एक 2 बाहर निकल गया। अब ये 4 है, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। इस 4 की जगह क्या लगा सकते हैं हम, 2 टाइम्स 2 2 2 जब 4 होते हैं, तो ये 2 में से भी एक 2 बाहर निकल गया। आंसर फिर से वही सेम आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 24 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आ जाएगा 96, ठीक है ना। कैसे ही कर लीजिए, ऐसे ही आप अपने तरीके से और भी जो आपको लगे इजी, आप इनको फैक्टर्स में ब्रेक कर लीजिए। और ध्यान रखना है कि जो अंडर रूट के अंदर है वो जो 2 टर्म्स होंगी, 2 बार एक सेम डिजिट होगा तो बाहर निकलेगा और बाहर आकर 1 हो जाएगा, ठीक है।